पास होने जा रहा है जिसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को जो है लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी खुशाइन बात है और हम इसका स्वागत करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो फैसला लिया कि 5 ज़ुबानों को ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की डिक्लेयर किया जाए, जिसमें जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1989 से पहले पर्शियन यहाँ की ज़ुबान होती थी, लेकिन 1989 के बाद महाराजा प्रताप सिंह ने पर्शियन को चेंज करके जम्मू कश्मीर में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया और तब से लेकर के आज तक उर्दू ही जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज चले आ रही है। और आज जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर में उर्दू के अलावा इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। इस बात की हम खुशामदीद कहते हैं और इसकी मुबारकबाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है, गुज्जर एंड बकरवाल, उनकी ज़ुबान गोजरी, और यहाँ की 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कम्युनिटी पहाड़ी जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी ज़ुबान पहाड़ी को इग्नोर करते हुए और सिखों की ज़ुबान पंजाबी को इग्नोर करते हुए इनको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। और जो बिल 14 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर का जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस बिल को, उसमें इन ज़ुबानों को इंट्रोड्यूस ना करके ये बताया कि हमने इन लोगों को जिंदा जो है इन लोगों के गलों पे छुरी चलाई है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी पूरा वक्त है, अभी इनके पास टाइम है, वो इन 3 ज़ुबानों को, गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर के लिए डिक्लेयर करें। हालांकि सेक्शन 47 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही पावर है ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर करने की। सेक्शन 47 को एक बार मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज आर लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली thereof. The legislative assembly may be law adopt any one or any of the language used in the union territory of Jammu and Kashmir or Hindi as the official language or languages to be used for all or any of the official purposes of the union territory of Jammu and Kashmir. Clause 2 section 47 of Reorganization Act कहती है the business in the legislative assembly of the union territory of Jammu and Kashmir shall be translated in the official language or languages of the Union Territory of Jammu and Kashmir or in Hindi or English, provided that the Speaker of the Legislative Assembly or person acting as such as the case may be may permit any member who cannot adequately express himself in any of the official language aforesaid to address the Legislative Assembly in his mother tongue. Section 47 clearly कह रही है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने तय करना था कि जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होंगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अपने बिल में, लैंग्वेजेस बिल में ये पेश करने जा रही है, तो हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आखिर आपने किस बिना पे गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी को आपने इग्नोर किया है। सौतीली माँ का जो आपने सलूक गोजरी के साथ, पहाड़ी के साथ और पंजाबी के साथ किया है, वो किन ग्राउंड्स पे किया है? जिन लोगों की अपनी आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, अपनी ज़ुबान है, अपनी विरासत है, और इस रियासत के अंदर आप जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल बोल के ये कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? इसकी सेक्शन 14 कहती है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एप्लीकेबल हो रहा है? क्या इन पर वो एप्लीकेबल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज ये गुजारिश करते हैं और पीएमओ ऑफिस में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो इमीडिएटली इस बिल में इन 3 ज़ुबानों को डिक्लेयर करें। जहां तक कि हमारी फाइल जो है 8th शेड्यूल में गोजरी को इंक्लूड करने के लिए भी पेंडिंग है, इन ज़ुबानों को 8th शेड्यूल में भी इंक्लूड किया जाए। और जम्मू कश्मीर में अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के अलावा अगर आप ये चाह रहे हैं कि जहां डोगरी और कश्मीरी को अगर आप इंक्लूड कर रहे हो, तो आप इन 3 ज़ुबानों को जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक यहाँ के लोगों के साथ
इनजस्टिस रहेगा। और अगर आप जस्टिस की बात करते हैं, और मैं सिर्फ कहूँगा इनजस्टिस नहीं, ग्रेव इनजस्टिस है जम्मू कश्मीर के इन 3 तबकों के साथ। आपने ये साबित कर दिया कि पिछले 70 साल में जो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती रही, आज आपने इनकी ज़ुबान को इग्नोर नहीं किया बल्कि इनकी आइडेंटिटी को इग्नोर किया है। यहाँ के लोगों को बता दिया, गुज्जर्स को, यहाँ के पहाड़ीज़ को बता दिया, यहाँ के सिख को आपने ये बता दिया कि आपकी उनके सामने क्या कदर है। सिर्फ वोट बैलेंस के लिए जम्मू कश्मीर के गुज्जर्स को, पहाड़ी को और सिखों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के अलावा कोई बड़ी ज़रूरत नहीं थी पहाड़ी और डोगरी और कश्मीरी को इंक्लूड करने की। लेकिन अगर आपने किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। और अगर आपने ये किया है तो फिर इन 3 ज़ुबानों को इमीडिएटली इंक्लूड करके ही बिल को पेश किया जाए पार्लियामेंट में, ताकि यहाँ के लोगों के साथ जस्टिस हो सके, उनकी आवाज़, उनकी आइडेंटिटी को दबाया ना जाए, उनके साथ भी इंसाफ हो सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हमें ये तवक्को है कि आज 70 साल से इन 3 कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस होता रहा। लेकिन अगर आज आप एनडीए की गवर्नमेंट, आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं हुआ, तो मैं ये समझूंगा कि आपने वही सौतीली माँ का सलूक जम्मू कश्मीर की इस 3rd और 4th और 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ किया है। हालांकि पूरे कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गए, लेकिन फिर भी आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया। आए दिन नोमैड्स लोगों को, जिनके पास कच्चे छतों में लोग रह रहे हैं, उनके घरों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जनाब ये जेडीए जो है वो तंग किए जा रही है। हम गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इमीडिएटली फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी लागू किया जाए। यहाँ सारे कानून लागू हो चुके हैं। जहाँ हम एक लड़ाई स्टेटहुड की लड़ रहे हैं, वहीं आप हमें आज मजबूर कर रहे हैं कि हमें ये कहना पड़ा कि आपने गोजरी और पहाड़ी और पंजाबी को इंक्लूड नहीं किया। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, और आज आपसे बात करने का यही मकसद था कि जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 ज़ुबानों को डिक्लेयर कर रही है, वहां इन 3 ज़ुबानों को इंक्लूड करके ये बताए और ये साबित करे कि वो जस्टिस जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कानून को लागू करते हैं। और यहाँ के लोगों का मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज गोजरी में बहुत बड़ा काम हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, आज पहाड़ी में काम हो चुका है। एक तरफ आप इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक रिजर्वेशन दे रहे हैं, गुजर्स को भी, पहाड़ियों को भी रिजर्वेशन आपने दी, तो फिर आज उनकी ज़ुबान को आप किस क्राइटेरिया में रख करके उनको आज आप उनको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं कर रहे। इमीडिएटली मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस ज़ुबान को 8th शेड्यूल में भी इंक्लूड करें और ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड करके इस बिल को 14 सितंबर को पार्लियामेंट में पेश करें।